18 पुराणों का संक्षिप्त परिचय। पुराण शब्द का अर्थ ही है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला हैं। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है, पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण हैं। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य बहुत से विषय हैं। विशेष तथ्य यह है कि पुराणों में देवी देवताओं, राजाओं और ऋषिमुनियों के साथ साथ जनसाधारण की कथाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिससे पौराणिक काल के सभी पहलुओं का चित्रण मिलता है। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु भगवान तथा भगवान महेश्वर उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इन 18 पुराणों के अतिरिक्त 16 उपपुराण भी हैं। पुराणों का संक्षिप्त परिचय। ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पद्म पुराण। दूसरा है पद्म पुराण, जिसमें है 55,000 श्लोक और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम सृष्टिखंड, स्वर्गखंड, उत्तरखंड, भूमिखंड तथा पातालखंड हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उदिभज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तार से वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भरतखंड और उसके बाद भारत पड़ा था। यह पद्म पुराण हम सभी भाई बहनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पुराण में हमारे भौगोलिक और आध्यात्मिक वातावरण का विस्तृत वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण, जिसमें 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री विष्णु जी, बालक ध्रुव जी तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु जी की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशियों तथा चंद्रवंशियों राजाओं का संपूर्ण इतिहास है। उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के इस श्लोक में मिलता है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ होता है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से जो घिरा हुआ है, यही भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले हम सभी जन भारत देश की ही संतान हैं। भारत देश और भारतवासियों की इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। शिव पुराण। चौथा पुराण है शिव पुराण, जिसे आदर से शिव महापुराण भी कहते हैं। इस महापुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिवजी की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व विस्तार से दर्शाया गया है। सप्ताह के 7 दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों का वर्णन तथा काम पर विजय पाने के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित हैं और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। भगवान शिवजी के भक्तों को श्रद्धा और भक्ति से शिव महापुराण का नियमित पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर जी बहुत दयालु और भोले हैं। जो भी इस शिव पुराण को भाव से पढ़ता है, उसका कल्याण निश्चित है। भागवत पुराण।
पांचवा है भागवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंध हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भागवत पुराण में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु जी और भगवान गोविंद के अवतार की कथाओं को विस्तार से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देहत्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यादव वशियों के नाश तक का विवरण भी दिया गया है। नारद पुराण। नारद पुराण छठा पुराण है जो 25,000 श्लोकों से अलंकृत है तथा इसके भी 2 भाग हैं। दोनों भागों में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम और विधान हैं। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक बताई गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंद्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कूट तानों और स्वरमंडल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है। जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं, उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण के कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 स्वर होते थे तथा संगीत की थ्योरी का विकास शून्य के बराबर था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं। सभी संगीत के प्रेमी जो संगीत को ही अपना कैरियर समझ लिया हो या संगीत और अध्यात्म को साथ में देखने वाले ब्रह्मा पुरुष को नारद पुराण को जरूर पढ़ना चाहिए। मार्कंडेय पुराण। 7वां है मार्कंडेय पुराण, जो अन्य पुराणों की अपेक्षा सबसे छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय जी तथा ऋषि जैमिनी जी के मध्य वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा जी तथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं भी संकलित हैं। सभी ब्रह्मा समाज को यह पुराण पढ़नी चाहिए। कम से कम मार्कंडेय जी ऋषि के वंशज इस पुराण को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अध्ययन से आध्यात्मिक अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण। 8वां है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश या आज की भाषा में विकिपीडिया कह सकते हैं। इस ग्रंथ में भगवान मत्स्यावतार का अवतार लेकर पधारे थे, उसका वर्णन है। रामायण तथा महाभारत काल की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है, जिनमें धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा आयुर्वेद मुख्य हैं। धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। भविष्य पुराण। 9वां है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य देवता का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों और भी कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस भविष्य पुराण की कई कथाएं बाइबल की कथाओं से भी मेल खाती हैं। भविष्य पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंदवंश, मौर्य वंशों का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। यह भविष्य पुराण भारतीय इतिहास का महत्वशाली स्रोत है, जिस पर शोध कार्य करना चाहिए और इसके उपदेश हर आज के छात्र छात्राओं को पढ़ाना चाहिए और प्रथम क्लास से ही शिक्षा से जुड़े समस्त अध्यापक एवं अध्यापिका को इस भविष्य पुराण नामक पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी समझ बढ़े और समाज में अध्यात्म जागृति लाएं। ब्रह्मवैवर्त पुराण। 10वां पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो 18,000 श्लोकों से अलंकृत है तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी, गणेश जी, तुलसी माता, सावित्री माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता तथा भगवान श्री कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित हैं।
इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है, जो आयुर्वेद और भारतीय परंपरा में निरोगी काया के विषय पर गंभीर है। उसे यह ब्रह्मावैवर्त पुराण आपका पथ प्रदर्शक बनेगा। लिंग पुराण। अगला 11वां है लिंग पुराण। इस पावन लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग कल्प की तालिका का वर्णन है। भगवान सूर्यदेव के सूर्य के वंशजों में राजा अम्बरीश जी हुए। राम जी इन्हीं राजा अम्बरीश जी के कुल में अवतार हुआ था। राजा अम्बरीश जी की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। वराह पुराण। 12वां पुराण है वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंध तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री हरि के वराह अवतार की कथा तथा इसके अतिरिक्त भागवत गीता महात्म्य का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचरने, अमावस और पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भूगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित हैं, वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चले थे। सभी सनातन धर्म को मानने वाले भाई बहनों को यह वराह पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भक्त अपने जीवन में जीते जी स्वर्ग की कल्पना करता है, उसके लिए वराह पुराण अतुल्य है। इसमें स्वर्ग नरक का भगवान श्री वेदव्यास जी ने बखूबी वर्णन किया है। स्कंद पुराण। 13वां पुराण है सकंद पुराण। सकंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। सकंद पुराण में प्राचीन भारत का भूगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा अवतरण के आख्यान शामिल हैं। इसी पुराण में स्याहाद्री पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख भी किया गया है। इसी पुराण में सोमदेव, तारा तथा उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमयी कथा भी है। वामन पुराण। 14वां पुराण है वामन पुराण। वामन पुराण में 99 अध्याय तथा 10,000 श्लोक हैं एवं 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में भगवान के वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भरूच कच्छ, गुजरात में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भूगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र है। कूर्म पुराण। 15वां पुराण है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कूर्म पुराण में कूर्म अवतार से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, पृथ्वी माता, गंगा मैया की उत्पत्ति, चारों युगों के बारे में सटीक जानकारी, मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों तथा चंद्रवशी राजाओं के बारे में भी विस्तार से वर्णन है। मत्स्य पुराण। 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की रोचक कथा भी इसी मत्स्य पुराण में है। सामाजिक विषयों के जानकारी के इच्छुक भाई बहनों को मत्स्य पुराण को जरूर पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवशी राजाओं का वर्णन भी है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को किसी संबंधी या परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गई है,
जिसे वैतरणी नदी की संज्ञा दी गई है, उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई भी वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। तब हमारे इसी गरुड़ पुराण ने विज्ञान और वैज्ञानिकों को दिशा दी। इस पुराण को पढ़कर कोई भी मानव नरक में जाने से बच सकता है। ब्रह्मांड पुराण 18वां और अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी संकलित है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 7 मनोवंतर काल बीत चुके हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। भगवान श्री परशुराम जी की कथा भी इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड तक लेकर गए थे, जिसके प्रमाण हमें मिलते रहे हैं। हिंदू पौराणिक इतिहास की तरह अन्य देशों में भी महामानवों, दैत्यों, देवों, राजाओं तथा साधारण नागरिकों की कथाएं प्रचलित हैं। कईयों के नाम उच्चारण तथा भाषाओं की विभिन्नता के कारण बिगड़ भी चुके हैं, जैसे कि हरिकुल ईश से हरकुलिस, कश्यप सागर से कैस्पियन सी तथा शंभूसिंह से शिनबू-सिन आदि बन गए। तक्षक के नाम से तक्षशिला और तक्षकखंड से ताशकंद बन गए। यह विवरण अवश्य ही किसी न किसी ऐतिहासिक घटना कई ओर संकेत करते हैं। प्राचीन काल में इतिहास, आख्यान, संहिता तथा पुराण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता था। इतिहास लिखने का कोई रिवाज नहीं था। राजाओं ने कल्पना शक्तियों से भी अपनी वंशावलियों को सूर्य और चंद्र वंशों से जोड़ा है। इस कारण पौराणिक कथाएं इतिहास, साहित्य तथा दंत कथाओं का मिश्रण हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण हमारे प्राचीन इतिहास के बहुमूल्य स्रोत हैं, जिनको केवल साहित्य समझकर अछूता छोड़ दिया गया है। इतिहास की विक्षिप्त श्रृंखलाओं को पुनः जोड़ने के लिए हमें पुराणों तथा महाकाव्यों पर शोध करना होगा। पढ़े लिखे आज की युवा पीढ़ी को यह आह्वान है, जो छूट गया उसे जाने दो, जो अध्यात्म विरासत बची है उसे समझने की कोशिश करो। पुराणों में अंकित उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। तो आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद।